गरीबों की तरह जीना बंद करो। दोस्तों, अगर आप पैसों के नियम को जान जाते हो तो आपको कभी भी पैसे की समस्या नहीं होगी। आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपकी किस्मत पलट जाएगी। किसी भी चीज को अपने हिसाब से चलाने के लिए आपके उसके नियम को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप पैसों को हमेशा खुद तक खींचना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले बनना चाहते हैं तो बिना किसी इंतजार के इस वीडियो के आखिरी तक देखना होगा। इस वीडियो में हम आपको पैसों के 6 नियम बताने वाले हैं और आज की यह वीडियो खास बात यह है कि आज आप जो 6 नियम जानेंगे वो हमने नहीं बल्कि किसी महान लेखक ने लिखे हैं। दोस्तों, क्या आपको बुक्स पढ़ने की शौक है? अगर बुक्स पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि है तो आप रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही महान लेखक है जिन्होंने रिच डैड और पुअर डैड जैसे वर्ल्ड फेमस बुक को लिखा है। ये सब आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई इस बुक के माध्यम से ही पैसों के उन 6 नियमों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। और आखिर अमीर इंसान ऐसा क्या करता है कि वो अमीर होते जाता है, और आखिर गरीब ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। तो दोस्तों, हम आपके लिए रॉबर्ट कियोसाकी की बुक को पढ़कर सारांश के रूप में पैसों के उन 6 नियमों को लेकर आए हैं जिन नियमों को जानकर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि वो अमीर कैसे बन सकता है। इन 6 नियमों को जानकर वो ये समझ जाएगा कि आखिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आपको पैसे के 6 नियम के बारे में बताते हैं। तो पहला है सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के बुक को ध्यान से पढ़ें तो उससे हमें यह पता चलता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कि अपने जीवन में नकारात्मक विचार रखता है वो कभी भी लाख कोशिश करने के बाद भी अमीर नहीं बन सकता। रॉबर्ट कियोसाकी के बुक में लेखक के 2 पिता हैं, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि सकारात्मक सोच रखकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। कहानी में भी रॉबर्ट के पहले पिता जो गरीब थे और उनकी सोच नकारात्मक थी। रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि शहर के जाने माने अमीर आदमियों में से आते हैं, उनकी सोच हमेशा सकारात्मक थी। इससे हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखता है वो बुरी से बुरी मुसीबतों को आसानी से पार कर सकता है। क्योंकि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति किसी भी चीज से नहीं घबराता, चाहे उसके आगे पहाड़ जितनी बुरी मुसीबत क्यों न आ जाए। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो ये चीज ठान लीजिए कि आपको हमेशा सकारात्मक विचार रखना है और नकारात्मक चीजों को अपने दिमाग में आने भी नहीं देना। दूसरा है जोखिम उठाना सीखो। तो दोस्तों, आपने हर्ष मेहता का वो फेमस डायलॉग रिस्क है तो इश्क है सुना ही होगा। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। आपने यह बात एक बार नहीं बार बार सुने होंगे कि जिस काम में रिस्क होता है उस काम में प्रॉफिट भी उतना होता है। वो रॉबर्ट कियोसाकी के इस बुक के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि पैसे कमाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। जो व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है और सिक्योर लाइफ चाहता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है, जो कि हमें रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक में रॉबर्ट के गरीब पिता के माध्यम से पता चलता है कि कैसे वे हमेशा एक सिक्योर लाइफ चाहते थे और रिस्क उठाने से डरते थे। और रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि अमीर थे वो जोखिम को मैनेज करना जानते थे और लोगों को भी जोखिम लेने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक किसी काम में जोखिम नहीं होगी तब तक प्रॉफिट भी बड़ा नहीं होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा काम करें और बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं और एक अमीर इंसान बने तो इसके लिए आपको रिस्क लेना ही होगा। आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। इसलिए लाइफ में जोखिम को मैनेज करना सीखें और उस जोखिम को अपनी सफलता में बदलकर एक कामयाब इंसान बन जाएं। तीसरा है अपनी गलतियों से सीखना। अपनी गलतियों से सीखना, इस लाइन को आप हमेशा सुनते ही होंगे। रॉबर्ट कियोसाकी के बुक रिच डैड पुअर डैड की मदद से भी हमें यह भी पता चलता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। लेखक के अमीर पिता की यह कहना था कि गलती करना अच्छी बात है लेकिन गलती करना तब तक अच्छा है जब तक उस गलती से कुछ सीख न जाएं। गलती को दोहराना बहुत बुरी बेवकूफ़ी है। इससे हमें ये समझने को मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अभी भी जो काम कर रहे हैं उसमें हमसे गलतियां जरूर होगी, लेकिन उन गलतियों से हार नहीं मानना है बल्कि उन गलतियों से सीखना है। फिर से उस कार्य को करके हमें अपनी उस गलतियों को सुधारना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम उस कार्य को पहले से और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इसलिए आप इस बात को गांठ बांध कर रख लें कि आप जो भी गलती कर रहे हैं उसमें आपसे गलतियां तो होगी, लेकिन आपको उन गलतियों को फिर से दोहराना नहीं है बल्कि उन गलतियों से सीखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना है और आप अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे। चौथा है कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना बल्कि पैसों से अपना काम कराना है। तो दोस्तों, आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि पैसे ही पैसे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि पैसे ही पैसे को अपनी तरफ खींचता है। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक के माध्यम से हमें यह बताते हुए कहा है कि हमें कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको पैसे को भी मौका देना चाहिए कि वो आपके लिए काम करें।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पैसे हमारे लिए कैसे काम करेगा। तो यहाँ पैसों का काम करने का मतलब यह है कि पैसे को इन्वेस्ट करना। रिच डैड पुअर डैड के बुक को पढ़कर आसानी से जान सकते हैं कि आपको पैसे कहाँ और कैसे और कितना इन्वेस्ट करना है, ताकि वो आपको बड़ा प्रॉफिट दे सके। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट के गरीब पिता हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते थे, और उसी के विपरीत रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि अमीर थे, वो पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके पैसे को अपने लिए काम पे लगाते हुए पैसे से और पैसा कमाते थे। इसलिए कभी हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें पैसे को कहाँ और किस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब जानने के लिए आप रिच डैड पुअर डैड की बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें पैसे को इन्वेस्ट करने की पूरी जानकारी दी गई है। पांचवा है एसेट और लायबिलिटीज के अंतर को समझें। तो दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड के बुक के माध्यम से हमें पता चलता है कि अमीर और गरीब सिर्फ उतना ही अंतर है जितना संपत्ति और दायित्व में होता है। यानी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के अंतर को समझना होगा। अमीर आदमी हमेशा अपनी संपत्ति पर ध्यान देते हैं, वे हमेशा एसेट से ही खरीदते हैं जिसकी कीमत आने वाले समय में बढ़ेगी। लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते, वे अपना सारा का सारा पैसा लायबिलिटीज और शौक में ही खर्च कर देते हैं, जैसे कि लोन लेने, गाड़ी लेने, जिसकी कीमत आने वाले समय में कम होने वाली है। इसलिए आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी संपत्ति यानी कि अपने एसेट्स पर ध्यान दें, जो आगे चलकर आपको फायदा दे। गरीब लोग हमेशा लोन लेकर जिंदगी भर लोन की रकम को चुकाते रहते हैं। छठवां, मौके की पहचान करना। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के बुक के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि सही मौका कभी बताकर नहीं आती। आदमी को उसकी पहचान करनी होती है कि कौन सा मौका उसके लिए सही है और कौन सा नहीं। जिस भी व्यक्ति के पास ये कला होती है उसके लिए अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी कि आपको मौके पर चौका मारना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।